नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी पूरा देश चाहता है कि एक मजबूत विपक्ष जो है वो देश को मिले, लेकिन जिस पार्टी के राजनेता, अब मैं राजनेता इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा जब से भारत देश आजाद हुआ है उसके बाद से गांधी परिवार के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। और जब वो इसके आसपास घूमती है तो इसमें इस वक्त 2000 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 2004 से, कि अब कांग्रेस पार्टी में अगला कौन। तो उस वक्त स्थिति थी राहुल गांधी को किस तरीके से लॉन्च किया जाए। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या राहुल गांधी वाकई में राजनीति के लिए परिपक्व है। यह एक जो है वो बड़ा सवाल उठता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब यूपीए 2 की सरकार ने, आपको पता ही होगा, एक बिल पास किया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, और राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के उस बिल को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी प्रति को फाड़ दिया था। और आपको लगे कि ये अगर एक मैच्योर नेता इस तरीके की हरकत करेगा तो फिर इस देश में जो है वो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में आपको पता ही होगा जिस तरीके से राहुल गांधी के कॉमेडी के वीडियो जो है वो बनाए जाते हैं, वीडियो जो है वो एडिट करके दिखाए जाते हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी राजनीति के लिए बने भी हैं या नहीं बने, या फिर सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ढो रही है कि वो सोनिया गांधी का बेटा है, राजीव गांधी का बेटा है, इंदिरा गांधी का पोता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप एक बार ये भी सोच के देखिए कि अगर ऐसे व्यक्ति के हाथों में इस देश की बागडोर दे दी जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो इस देश का क्या होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और खबर यह है कि राहुल गांधी जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं उसमें संविधान ही गायब है। अब छोड़ दीजिए इसके पहले की जो कॉमेडी हुई है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से चुनावी मौसम में जो है वो हिंदू बन जाते हैं, दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बन जाते हैं, और जैसे ही चुनाव पूरे होते हैं, चुनाव प्रचार खत्म होता है, वो 5 या 10 दिन के लिए कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं होता। ना कांग्रेस पार्टी को पता होता है, ना बाकी लोगों को पता होता है। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को पता होता है। और भारत सरकार को इसलिए पता होता है क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी जो एजेंसी है उनको सब पता होता है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो संविधान बचाने की बात करने वाले हैं, उनकी संविधान की जो प्रति है जो वो लेके घूम रहे हैं उसमें संविधान ही नहीं है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन्होंने संविधान पढ़ा भी है। अब ऐसा भी मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप कांग्रेसी हो सकता है आपको ये बुरी बात लगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये लोग ये बात करते हैं कि आरक्षण को बदल दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, सॉरी आरक्षण का मैं बाद में आऊंगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, तो संविधान सबसे पहले किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने। और संविधान जो है वो बना ही बदलने के लिए है, क्योंकि अगर ऐसा होता नहीं होता तो उसमें संशोधन का जो पार्ट है वो क्यों डाला गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है समय के साथ। और इसके बाद में आपने देखा कितने संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आपातकाल के समय में बड़ी ही चालाकी के साथ में इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जैसे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है संविधान किसने बदला और इसकी शुरुआत किसने की? तो सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने की। और जब ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान बदल देगा, तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में संविधान क्यों नहीं बदला? क्योंकि उस वक्त भी, क्योंकि संविधान को बदलने के लिए, नया संशोधन बिल लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 272 एमपीज की जरूरत होती है, इससे ज्यादा एमपीओ की। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जनता भी जो है वो मूर्ख है, अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, इस जनता को जैसे चाहे हम जो है वो बेवकूफ बना सकते हैं। और ये हमेशा से जो है वो इन लोगों की नीति रही है। तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं जो है वो इस बात को व्यंग्य के बजाय किस गंभीरता से बात कर रहा हूं। और जब उसी कांग्रेस पार्टी की सरकारें
हिमाचल प्रदेश में इससे पहले टॉयलेट टैक्स, और टॉयलेट टैक्स के नाम से जिस तरीके से फजीयत हुई थी, अब उसमें एक नया समोसा कांड और आ गया। और समोसा कितना, 10 से 12 लोगों का समोसा और केक, जो सीएम सुक्खू के लिए आया था उसको जो है वो सरकारी कर्मचारी खा गए, और अब उसकी जो है वो सीआईडी जांच करेगी। तो आप सोच के देखो उस स्टेट का होगा क्या। ये कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई घोटाला तो है नहीं कि लालू यादव जैसे लोगों ने जो है वो पूरा चारा ही डकार गए, तो वो स्थिति तो है नहीं। 10 से 12 लोगों के जो है, हो सकता है वो गलतफहमी से खा गए हो सकता है चालाकी से खा गए हो, कैसे भी खा गए। तो क्या सरकार जो है वो इन मुद्दों के लिए, और सीआईडी और सीबीआई जो है वो इन चीज़ों के लिए बनी है कि ये जो जांच करे कि सीएम सुक्खू का समोसा जो है वो सीएम सुक्खू ही खा सकते थे, और इसको जो है वो कोई नहीं खा सकता। और अगर खा खा सकता है, और अगर कोई खा लेगा तो उसके खिलाफ जो है वो सीआईडी की जांच बैठ जाएगी। तो थोड़ा हास्यास्पद भी है, और कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखें तो इसमें गंभीरता भी है। जिस तरीके से लोगों को जो है वो सपने दिखाए जाते हैं खटाखट योजना के नाम पे 8,500, इसके अलावा आपने देखा आरक्षण पे, और जिस तरीके से विदेशी जो मंच होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और एक के बाद एक झूठ। अगर आप झूठों की बात करें, फैक्ट्स के साथ अगर हम बैठते हैं और इन पे बात करें, तो एक नहीं ऐसे बहुत सारे झूठ जो है वो सामने निकल के आ जाएंगे। हालांकि राजनीति जो है वो चलती इसी से है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ नहीं बोलते या दूसरी पार्टियों में, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपने शायद जो है वो किसी और पार्टी में तो बिल्कुल नहीं सुनी होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं ना कि आलू से सोना बनाने वाले, तो यहाँ तो समोसे के ही आलू गायब हो गए, और वो समोसे के आलू सिर्फ और सिर्फ सुक्खू के लिए बने थे, किसी कर्मचारी ने कैसे खा लिए। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या है। इसीलिए आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे एक कठपुतली अध्यक्ष, और उनके भाषण से जो है वो सारी चीज़ें साफ तौर से निकल के भी आती है, देर सबेर जो है वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। तो अब आप कहते हो कि इस बार नहीं तो इस बार, और राहुल गांधी के उस सपने को पूरा करने के लिए, या सोनिया गांधी के उस सपने को, प्रधानमंत्री पद के सपने को पूरा करने के लिए, कांग्रेस पार्टी में पढ़े लिखे जो लीडर्स हैं जब इनके तलवे चाटते हैं तो उन पे जो है वो और ज़्यादा हंसी आती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास लीडर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, लेकिन पहले भी उन लीडर की जो है वो अनदेखी की गई थी, और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी अब तक भुगत रही है। गुलाम नबी आज़ाद, प्रणब मुखर्जी, आप देखो कितने बड़े जो है वो नाम थे, कितने बड़े चेहरे थे, लेकिन वो चेहरे अब कहाँ हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से पप्पूगिरी चल रही है कि मुझसे बड़ा पप्पू कौन, तो फिर एक नया मुख्यमंत्री आके बोलेगा कि आपसे बड़ा मैं, मेरे नाम से जो है वो कॉमेडी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में फेहरिस्त, और जो अच्छे लोग हैं उनको जो है वो जगह नहीं दी जाती क्योंकि किसी का पुत्र मोह सामने आ जाता है, या फिर किसी का और जो है वो कोई निजी स्वार्थ बीच में आड़े आ जाता है। वो लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो जब हेमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि कुत्ते को बिस्किट खिलाए जाते हैं और उनको समय नहीं दिया जाता, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इन बातों में सच्चाई कितनी है। और फिर ये कहते हैं ऑपरेशन लोटस, तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन लोटस नहीं है। लोग जो है वो इस पार्टी में, जहां तक अब हम सोच पा रहे हैं कि लोग जो है वो इस पार्टी में परेशान होकर छोड़ के जा रहे हैं। और आप देखिएगा इसी हिमाचल प्रदेश से विक्रमादित्य सिंह आज नहीं तो कल एक नया हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो जरूर जन्म लेगा, उसको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो गंभीरता से राजनीति करते हैं, जो अपनी पार्टी को लेकर गंभीर है, वो कांग्रेस पार्टी में रह ही नहीं सकता। उसको राहुल गांधी श्री के नेताओं की तरह जो है वो अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, जी हुजूरी करनी पड़ेगी। जो अगर वो कॉमेडी कर रहे हैं तो उस कॉमेडी पे आपको हंसना पड़ेगा, और अगर कोई ये कह दे कि ये गाय नहीं भैंस है, तो उस गाय को भैंस भी कहना पड़ेगा। नहीं तो इनकी राजनीति जो है वो वहीं ख़त्म कर दी जाएगी, या तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या फिर उनकी पार्टी में कोई तवज्जो नहीं होगी, उनको समय नहीं दिया जाएगा। तो एक से बड़े एक कलाकार जो है वो इस पार्टी में भरे हुए हैं। और फिर भी अगर कोई कांग्रेसी ये कहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतनी चाहिए,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर उस देश का जो है या उस पार्टी का भविष्य क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।